मेरे भैया पांडव सब कुछ जब हार गए, नतीजा ये हुआ सगे अपने भाई भी हार गए। दुखी होकर के पांडव बैठ गए, रोने लगे। मामा शकुनी कहने लगा, पांडव राज्य जाने का कष्ट है क्या? बोले नहीं। धर्मराज कहने लगे, मामा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम दांव पे लगा सके। शकुनी कहने लगा, पागल हो भैया, अभी तो तुम्हारे पास वो वस्तु है जिसे तुम दांव पे लगा दो। हमें आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है आपकी हार न बल्कि जीत होगी, और हमें विश्वास है तुम्हारा जितना भी धन दौलत गई है वो वापस मिल जाएगी। अच्छा हाँ। नतीजा ये हुआ भगवत श्रोताओ। चलते चलते एक बात और बताता चलो, ये सच है, अगर इंसान हार जाए भी के तो वो हार नहीं बैठने देती है, अगर जीत जाए तो वो जीत नहीं बैठने देती है। आज धर्मराज को हार नहीं बैठने देती है, अंत में द्रौपदी को लगाया। नतीजा ये हुआ द्रौपदी को भी हारे गए, और जब द्रौपदी को हारे दुर्योधन खड़ा हो गया। ओए भैया दुशासन, अब काय बैठे है? अब काय बैठे? चले जाओ और द्रौपदी को पकड़ करके हमारे करीब ले आओ। आज हम उसे बताएंगे, अंधे की आंखों, अंधे के अंधे होते के आंखों वाले। दुशासन जो था ना, वो चला है कहां? द्रौपदी को लेने के लिए। हुआ क्या भगवत श्रोताओ? नतीजा ये हुआ शास्त्री जी, अरे दुशासन बलिधारी मेलन को चलो है। ओए भैया रे मेलन को चलो है। दुर्योधन को हुक्म मान के दुर्योधन को हुक्म मान के नहीं पल की देर लगाई मेलन को चलो है। ओए भैया रे मेलन को चलो है। अरे दुशासन गिरा धारी मेलन को चलो है। ओए भैया मेलन को चलो है। नतीजा ये हुआ भैया, दुशासन चल दिया और पहुंच गया जहां पर द्रौपदी ठहरी हुई है। जा करके द्रौपदी को देखा, द्रौपदी ने दुशासन को देखा, समझ गई मन में आज हमारे ऊपर कोई विपत्ति की घड़ी टूट गई। ये दुशासन हमारे करीब क्यों आया है? तब तक दुशासन जो था वो पास में पहुंच गया, दोनों हाथ जोड़े, कहा भाभी तो मैं हमारे भैया के करीब चल रहा हूं, हमारे भाई के आदेश तो मैं सभा में अभी इसी वक्त चलना हूं। द्रौपदी कहने लगी, देवर पागल हो गया? अरे जहां पर बड़े बड़े बहादुरों की सभा लगी हो वहां नारी का जाना कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए तुम हमें न ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। दुशासन कहने लगा, ओए
पतिव्रता अगर तू नहीं चलेगी तो हमें ले जाना भी जानते हैं। दुशासन ने एक भी बात नहीं द्रौपदी की सुनी भैया, केशों को पकड़ा, खींचता हुआ द्रौपदी को चल दिया। अब नतीजा ये हुआ, द्रौपदी जो थी अपनी बहन से कहने लगी, बहन तुम ही समझा ये देवर क्या कर रहे हैं। और बोली, दीदी रोको देवर नहीं मानते बेना रोको, दीदी रोको देवर नहीं मानते बेना रोको। तुम ही समझाओ। और द्रौपदी बोली, भीष्म पितामह सभा में बैठे, भैया उपेंद्र द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है। नतीजा ये हुआ, पितामह सभा में बैठे, और दुर्योधन से लगन नहीं जेठे, उन्हें हमने कबहू न देखो है बेना रोको, दीदी रोको दीवाना नहीं मानता है, दीदी रोको। मेरे भैया, द्रौपदी नाना बात से अपनी बहन को समझाती है, हिम्मत ने काम नहीं दी। अंत में नतीजा ये हुआ, ये दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके दुर्योधन के करीब पहुंचा। और दुर्योधन ने जब द्रौपदी को देखा हंसने लगा, आज हमारा नंबर आया है। यही तो कह रही थी कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं ना, आज हम देखेंगे अंधे के अंधे होते के आंखों वाले होते। और दुर्योधन बोला, भैया दुशासन तुम एक बात बताएं, एक दिन की बात है। दुर्योधन बोला कि कह रहे हो अभिमानी, वो दुशासन से दुर्योधन बोला भी कि कह रहे हो अभिमानी, हरुलाला न भूप को जाया, कह रहे हो अभिमानी, लाला न भूप को जाया। लाला हम तुम्हें बताएं, कह रहे हो अभिमानी,
बात बता रहा हूं तुम्हें। जिस समय हम इसके महलों को जा रहे थे, मुंह से कही अंध को अंधा, भैया उपेंद्र, मुंह से कही अंध को अंधा, लाला तब से ना डरी पाओ मेरो फंदा, जुग ही मेरे दिल बानी, जुग ही मेरे दिल बानी, लाला अंग भूपक जाया कह रहे अभिमानी। और भैया दुशासन कह रहे हो अभिमानी, कह रहे हो अभिमानी, लाला अंग भूपक जाया। उत्तर दिया दुर्योधन ने भैया दुशासन, ये वही पांचाली है जिसने हमें अंधा बताया था। और द्रौपदी से कहा ये साड़ी है ना, उतार करके दूर फेंको, नगिन होकर के हमारी जंगा पे बैठो। यहाँ पर तो सभी अंधे हैं और अंधे को दिखाई नहीं देता है कि तुम वस्त्र पहने हो या वस्त्रहीन, तुम हमारी जंगा पे बैठो। दुर्योधन के शब्द सुनने के बाद द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। ये क्या कह रहा है, अब क्या होगा? तब तक मन में एक विचार आया, हमारे पति हमारी लाज को लुटने नहीं देंगे, अवश्य बचाएंगे। अपने पतियों की ओर देखा, पतियों ने एक बार तो देखा, दोबारा गर्दन नीचे झुका ली। द्रौपदी समझ गई, आज मैं समझ गई। और द्रौपदी बोली, आरे का पुरुष की नारी, पति को लगाते प्राण से प्यारी रे। समझ गए। द्रौपदी बोली, अरे पुरुष की नारी, पति को लगत प्राण से प्यारी रे। हम 5 पुरुष की नारी, आज तो जाई लाजा मारी रे। भैया धीमा अपने पति को इशारा देती ही द्रौपदी बोली, अरे हे जरा जन्म सास कुंती ने, अरे नीची गर्दन डाली रे। और करी द्रौपदी ने याद कन्हैया हिलकी अजभरी आई रे। द्रौपदी की हिलकी भरी आई रे।
मेरे भैया, द्रौपदी ने अपने पति की ओर देखा, पांचों पांडवा नीचे गर्दन झुकाए हुए बैठे थे। नतीजा ये हुआ भगवत श्रोताओं, अंत में द्रौपदी समझ गई आज हम भगवान के अलावा हमारी लाज को कोई बचाने वाला नहीं है। इधर द्रौपदी भगवान को याद कर रही है, मन में विचार आ रहा है, कहां हो, कहां पर हो भगवान? ये दुष्ट दुशासन हमारी साड़ी को खींच रहा है। कि मेरी रोई रोई भींगे साड़ी रे, आई जाइयो कृष्ण मुरारी। मेरी रोई रोई भींगे साड़ी रे, आई जाइयो कृष्ण मुरारी। मेरी कन्हैया, कहां हो तुम? द्रौपदी कहने लगी, दीनबंधु, वो दिन याद करो गिरधारी। भैया विकास, वो दिन याद करो गिरधारी। दिन अंगुली कटी तुम्हारी, बीमान तब साड़ी फटी हमारी रे, आई गइयो कृष्ण मुरारी। मेरी रोई रोई भींगे साड़ी रे, आई गइयो कृष्ण मुरारी। मेरी और
द्रौपदी इधर करुण क्रंदन कर रही है, बार बार भगवान कन्हैया को बुला रही है और कह रही है कहाँ हो श्याम सुंदर, अगर आज नहीं आए तो मेरी लाज तो जाएगी, मगर दुनिया के लोग तुम्हारा नाम लेना ही छोड़ देंगे। कहाँ हो दीन बंधु। इधर भगवत श्रोताओ नाना बात के द्रौपदी बुला रही है भगवान को और कहने लगी श्याम सुंदर कब आओगे? ये दुशासन है ना, ये दुशासन। और द्रौपदी बोली भैया सुधीर, अरे हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो, हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो। हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो, हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो। एक कन्हैया अरे हार जुआ में गए पट मेरे मुंह पे पिपता टूट गई। अरे हार गए पत जुआ में मेरे मुंह पे पिपता टूट गई। और भरी सभा में नग्न करे गो मेरी किस्मत फूट गई। मेरे मोहन रे तेरो को आज सहारो, मेरे मोहन रे तू शासन मोय करे उघारी, अब मोगू तेरो सहारो प्रभु राखो धर्म हमारो, हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो। हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो, हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो।
भगवान को बुला रही है। भगवान मुरली मनोहर ने बहन की आवाज सुनने के बाद उपेंद्र अरे नाही तेरी करी प्रभु हर ने फौरन भय सहाई है। अरे नाही तेरी करी गिरधारिणी ने फौरन भय सहाई है। और भरी सभा में चीर बढ़ायो सुनियो कथा यगारी है। मेरे भैया रे खींचत खींचत तीर दुशासन उपेंद्र मेरे दादा रे खींचत खींचत तीर दुशासन अब गिरो धरन गस भाई ओ प्रभु राखो धर्म हमारो हमारो ओ प्रभु राखो धर्म हमारो। हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो हमारो प्रभु राखो धर्म हमारो। मेरे भैया भगवान श्याम सुंदर ने बहन द्रौपदी की लाज बार बार बचाई है। इसी प्रकार श्याम सुंदर ने अंत में उपेंद्र आरे मनमोहन ने द्रौपदी को तीनों चीर बढ़ाई। भगवत श्रोता कवि लिख रहा है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पी और सुबह को तर जाए। अरे 2 बूंद भगवान के नाम का रस पी ले तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए। हे मनमोहन ने द्रौपदी को तीनों चीर बढ़ाई और खींचत खींचत दुशासन तो गिरो धरन गस खाई। महाराजा बहन की नैया लग गई पार और धन धन जगदीश तुम्हारी लीला या परंपार। कदम के नीचे आ जाइए काटीले का दरबारी, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का दरबारी रे कदम के नीचे। काटीले का दरबारी ये थोड़ी है बरसाने बारी, कदम के नीचे आ जाइए काटीले का दरबारी रे कदम के नीचे। साथ साथ ये हमारी सभी प्रोग्राम नेट पर उपलब्ध मिलेंगे भगवत श्रोताओं। और हमारे ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे भैया उपेंद्र यादव। अरे
जेठे मेरे मोको भेदो भुजा पसार। अरे राकेश मास्टर चाचा हमारो सुंदर चेहरा दे तू दिखाई। लक्ष्मी नारायण तो आए गए राख तैयारे गौरव कुमार। अरे ग्राम मैनपुरी के बसवैया बैठे सुखा बाग में आई। गौरव यादव एटा बालो तुम कौन दादा के रहो समझा। अरे होती बोलती बंद गुरुजी लेके आए तुम्हारो नाम। भैया ऐसो सुंदर सुगर महात्मा काब फिर से आवेगो। ऐसो सुंदर सुगर रसीलो महात्मा काब आवेगो। ए अब नहीं आवेगो जी अब नहीं आवेगो। ऐसो सुंदर सुगर महात्मा काब फिर आवेगो। मेरे भैया पांडव सब कुछ जब हार गए, नतीजा ये हुआ सगे अपने भाई भी हार गए। दुखी होकर के पांडव बैठ गए रोने लगे। मामा सगुनी कहने लगा पांडव राज्य जाने का कष्ट है क्या? बोले नहीं। धर्मराज कहने लगे मामा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम दांव पे लगा सके। शकुनी कहने लगा पागल ओए भैया अभी तो तुम्हारे पास वो वस्तु है जिसे तुम दांव पे लगा दो। हमें आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है आपकी हार न बल्कि जीत होगी। और हमें